हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें मैंने आपको बहुत सारे लगभग 12 पॉइंट्स पढ़ाए थे और आपको बोला था 8 to 10 पॉइंट्स याद रखना। एज यूर बच्चों सीएचएससी क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो 8 पॉइंट्स बच्चों आर सफिशिएंट। ओके बच्चों, सो टुडेज क्वेश्चन बच्चों आज आपका है द डिफरेंस बिटवीन बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग जो आज तक बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे, डबल एंट्री बुक कीपिंग, एंड अभी हमने स्टार्ट किया बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम आज तक पढ़ रहे थे +2 फर्स्ट ईयर सेशन से 11 से, एंड जो अभी हमने स्टार्ट किया बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए साइंस, आर्ट एंड बच्चों प्रैक्टिस, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव्स। सो इतना हम कवर कर चुके हैं। तो उसके बाद जैसे कि हम लोग को बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली द बच्चों मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम पड़ चुका है। एंड जहां तक हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज तक पढ़ रहे थे उसके बारे में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो अब हम चलते हैं बच्चों आगे कि देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों डिफरेंसेस क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, पहले तो हमको मीनिंग सभी को मालूम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। एक बार अगर थोड़ा सा देखें बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट अगर रिमाइंड करें बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड मीनिंग तक, तो हम लोग पढ़े थे बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े थे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, बट इट डजंट प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट। ड्यू टू दिस लिमिटेशन बच्चों सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डेवलप हुआ जिसको बोला जाता है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग। द यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों वाज फर्स्ट ट्रेस्ड हुआ बच्चों फ्रांस में ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में, एंड बच्चों इन इंडिया इन द ईयर 1959 द कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट वाज पास्ड एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। क्लियर बच्चों? देन अगर आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कॉस्ट मीन्स द अमाउंट इनकर्ड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक्स ऑफ ascertaining the cost, and cost accounting is the process of accounting for cost that begins with recording of all expenditure relating to a particular product या income and expenditure relating to a particular product, and बच्चों ends with the preparation of cost statement and cost control, statement of cost and cost control। क्लियर बच्चों? एंड और एक आपका बुक से मीनिंग बताया था बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द क्लासिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग, देन अप्रोप्रिएट allocation of expenditure for the determination of बच्चों cost of products or services, and for the presentation of suitably arranged data, and for the presentation of बच्चों suitably arranged data for the purpose of बच्चों control of cost and guidance to the management, for the purpose of control of cost and guidance to the management। ये आपका था कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। क्लियर? सो अब आगे चलते हैं बच्चों। द कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव इज द ascertainment ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ये आपका मेन चीज है, ascertainment ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। ओके बच्चों, गाइड्स मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर प्लान पॉलिसी एक्सपांशन बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ वेस्टेजेस। नंबर ऑफ बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका, और उसको आप एडवांटेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बच्चों योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे पर ध्यान से, ये हम इस जो मैंने आपको बताया लगभग 5-6 बार बता चुका हूं। सो बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एज बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स दे दिया है, तो आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, या नोट्स को ना फॉलो करके भी अभी सिर्फ मुझे सुने एंड तक अच्छे से। सो बच्चों, जब डिफरेंसेस होगा हम उसको बेसिस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स देंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट्स हम क्लासिफिकेशन करेंगे, डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जैसे कि बच्चों सभी को मालूम है, पहला पॉइंट अगर हम मीनिंग से जाएं तो बेटर होगा, या ऑब्जेक्ट से जाएं, पर्पज से जाएं। तो एज यू नो बच्चों, द पर्पज ऑफ, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले बोलता हूं, द पर्पज ऑफ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग
is to find out the true profit and loss and financial position of a business enterprise. Simple सा meaning है. The object of the financial accounting is to find out the net profit and net loss and to show the बच्चों true and fair view of the financial position of the business. Simple sentence पे अगर लिखना चाहते हो, the object of the financial accounting is to find out the true profit and loss and financial position of a business. Then the objective of cost accounting बच्चों क्या है? The objective of cost accounting सभी को मालूम है बच्चों, is the ascertainment of cost, is to ascertain the cost and बच्चों control of cost. The objective of cost accounting बच्चों is the ascertainment of cost and control of cost. Cost को निकालना and cost को control करना, ये है objective of cost accounting. समझ में आया बच्चों? The objective of cost accounting is the ascertainment of cost and control of cost. The objective of financial accounting बच्चों is to find out the true या exact या net profit and loss and to show the financial position of a business enterprise. तो आप इसको पर्पज में जा सकते हो. क्लियर? तो ये फर्स्ट आपका डिस्टिंक्शन हुआ बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. नेक्स्ट मूव टू द बच्चों सेकंड पॉइंट, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड. क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्या बनता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में. यू नो बच्चों सभी को मालूम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इन्वॉल्व इन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों इन्वॉल्व इन प्रिपेरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बच्चों बैलेंस शीट टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों इज इन्वॉल्व इन प्रिपेरेशन ऑफ बच्चों कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. यह बनाती है कॉस्ट शीट फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी निकल जाता है ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों रिक्वायर्स करता है बच्चों ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों रिक्वायर करता है आपका कॉस्ट शीट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों आपका ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, कॉस्ट शीट रिक्वायर करता है आपका कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. सो ये आपका हुआ सेकेंड पॉइंट. देन थर्ड पॉइंट रिकॉर्डिंग. पहला हुआ आपका पर्पज, सेकेंड हुआ बच्चों अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, थर्ड हुआ बच्चों रिकॉर्डिंग. बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स बच्चों. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग पढ़े हो. इट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज, समराइजेस, एनालाइजेस द ट्रांजेक्शन बच्चों इन ए सब्जेक्टिव मैनर. क्लियर? इट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाई, आपका समराइजेस, एनालाइजेस बच्चों जो भी इसका काम है इन ए सब्जेक्टिव मैनर. बच्चों यू हैव टू गो थ्रू बच्चों बुक कीपिंग से हम लोग जर्नल, लेजर, आपका सब्सिडरी बुक्स पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, देन ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं. तो एक प्रोसीडियर है बच्चों सब्जेक्टिव मैनर में. यू हैव टू गो थ्रू ए नंबर ऑफ बच्चों स्टेजेस टू अचीव द बच्चों आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए. सो इट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाई एंड समराइजेस द ट्रांजेक्शन इन ए सब्जेक्टिव मैनर. यहां पे बच्चों इट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज एंड समराइजेस द ट्रांजेक्शन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट असर्टेनमेंट है एंड कॉस्ट बच्चों कंट्रोल है. कॉस्ट कंट्रोल एक ऑब्जेक्टिव मैनर. ये डायरेक्टली बच्चों हम कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में पहले चैप्टर में ही बच्चों हम लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट सीख जाते हैं, कॉस्ट शीट बनाना सीख जाते हैं. जैसे अगर बोला जाए बच्चों हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट जो पढ़े हैं, अब हम पढ़े जस्ट थोड़े दिन पहले हमने खत्म किया, उससे पहले हमको पूरा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेशन बच्चों ईयर 11th का पहला सेशन पूरा हमको बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन बच्चों सारे प्रिंसिपल्स पढ़ के आपने जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों पूरा पढ़ने के बाद सेकंड ट्रायल बैलेंस के बाद एक्चुअली पढ़ना चाहिए फाइनल अकाउंट. तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया बच्चों फाइनल अकाउंट. सो बच्चों इट रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज एंड बच्चों आपका समराइजेस, एनालाइजेस द ट्रांजैक्शन इन ए सब्जेक्टिव मैनर. बट सो फार एज बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न अगर देखा जाए तो हम बच्चों पहली बार में ही पहले चैप्टर में ही बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपका कॉस्ट असर्टेनमेंट पढ़ लेंगे. पहले कॉस्ट शीट पढ़ेंगे. हमें ऐसे जर्नल, लेजर से बहुत सारे स्टेप देके जाना पड़ता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट की तरफ, वैसे जाना नहीं पड़ेगा.
So it records the transaction in an objective manner, that records the transaction. Financial accounting records the transaction, classify the transaction in a subjective manner. ये it records and classify the transaction in an objective manner. Clear? 3 points हुए. पहला आपका हुआ purpose. The main purpose of financial accounting is to ascertain the net profit and net loss and to show the financial position, financial condition, economic health, the position of assets and liability, जो बोल सकते financial position of a business enterprise, of a business organization. The main object of cost accounting is to ascertain the cost of a particular product and बच्चों या services and बच्चों cost control. Then accounts prepared. Financial accounting is involved in the preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet for determination of आपका true profit and loss and financial position. Cost accounting second point में is involved in the आपका ascertainment of cost accounting is involved in the preparation of cost sheet. Financial accounting is involved in the preparation of trading P&L balance sheet. ये होगा. It involves in the preparation of बच्चों cost sheet या statement of cost. Recording. It classifies, records the transaction बच्चों in a subjective manner. It classifies and records the transaction in an objective manner. Clear? Then बच्चों fourth point control. फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों कंट्रोल नहीं करता, सभी को मालूम है. कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल करता है. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिव्स एम्फासिस बच्चों, गिव्स फोकस, लेस एम्फासिस ऑन द बच्चों रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग गिव्स एम्फासिस ऑन द बच्चों कंट्रोलिंग एस्पेक्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिव्स एम्फासिस ऑन द बच्चों रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों गिव्स एम्फासिस ऑन द कंट्रोलिंग एस्पेक्ट. क्लियर? फोर्थ पॉइंट हो गया कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे लिख सकते हो, डज नॉट इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग. बस ऐसे नहीं तो लिख दो इट गिव्स एम्फासिस ऑन, लेस एम्फासिस मतलब ये ध्यान देता है ऑन रिकॉर्डिंग पे सिर्फ. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों गिव्स एम्फासिस ऑन आपका कंट्रोलिंग एस्पेक्ट. ओके, 4 पॉइंट हो गया. पहला पर्पस हमें याद भी रखना है, समझना भी है, एग्जाम में लिख के भी आना है, फ्यूचर बनाना भी है. क्लियर बच्चों? पहले आपका पर्पस, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. सेकंड बच्चों आपका अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में. थर्ड अभी को मैंने आपको बोला रिकॉर्डिंग बच्चों, सब्जेक्टिव मैनर, ये हुआ ऑब्जेक्टिव मैनर में. फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन इन ए सब्जेक्टिव मैनर. Cost accounting बच्चे records and classifies the transaction in an objective manner. Fourth point बच्चे control. It lays emphasis on, it gives emphasis on आपका recording aspect. कौन? Financial accounting. Cost accounting बच्चों gives emphasis on controlling aspect. ये हुआ recording aspect, ये हुआ controlling aspect. क्लियर? 4 पॉइंट हुए. नेक्स्ट बच्चों पीरियडिसिटी ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स कब बनता है? आप लोगों का अकाउंट्स कब बनाया जाता है? सो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों इज प्रिपेयर्ड एंड शो दी बच्चों फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो भी आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यूजुअली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड शो द बच्चों ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. एंड बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट थ्रू बच्चों कॉस्ट शीट एज एंड व्हेन बच्चों रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, और यू कैन से बच्चों आफ्टर ईच प्रोडक्शन. जब मैनेजमेंट को चाहिए कि आपको कितना खर्च हुआ है, तो वो उसके बाद मैनेजमेंट को मालूम, मैनेजमेंट को चाहिए कि कितना कॉस्ट खर्च हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो बना के देगी. नहीं तो आफ्टर बच्चों हर एक ईच मतलब एक प्रोडक्शन नहीं,
एक पर्टिकुलर बच्चों, पर्टिकुलर आपका एक सपोज पर्टिकुलर एक असाइनमेंट है जॉब, इसमें आपको 10,000 बैग्स बनाने हैं, तो पर्टिकुलर असाइनमेंट जो आपको दिया गया उसको कंप्लीट करने के बाद आप कॉस्ट शीट बनाते हैं। सो यूजुअली कॉस्ट शीट बच्चों आपका मंथ के एंड में हो सकता है, क्वार्टर में हो सकता है, आपका आफ्टर एक बच्चों एक डेफिनाइट बच्चों प्रोडक्शन जो हो रहा है, एक पर्टिकुलर लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद हो सकता है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से सुन के याद रखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों shows its operating results, लिख सकते हो it shows या it reports its operating results या true profit and loss and financial position usually at the end of an accounting period. Cost accounting बच्चों gives information about the cost बच्चों when it is required by the management, जब मैनेजमेंट को चाहिए होता है तभी वो इंफॉर्मेशन देती है, और आफ्टर ए पर्टिकुलर लॉट ऑफ प्रोडक्शन। ओके बच्चों, देन बच्चों एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, 5 पॉइंट हुए हमारे पर्पज, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, रिकॉर्डिंग, कंट्रोल, पीरियडिसिटी ऑफ अकाउंट। फिर से बोलूं, पर्पज, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट, इज टू डिटरमाइन, इज टू असर्टेन, जो भी लिखो इज टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस and financial position of a business enterprise. The main objective of cost accounting is to ascertain the cost and बच्चों control of cost. आपके नोट से मैंने थोड़ा अच्छा सा मैंने लिखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं देखेंगे तो, पर ये सिंपली यू कैन राइट इट। देन बच्चों अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग is involved in the preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet to achieve its objective. Like the simple, you have to find out the true profit and loss and financial position. Cost accounting is involved in the preparation of cost sheet या statement of cost to ascertain the cost of particular product or services product. Okay, then third point, it records, classify the transaction, recording जो point है इन्हें बच्चों subjective manner, it records and classifies the transaction in an objective manner. It records and classifies the transaction in a subjective manner. It records and classifies the transaction in an objective manner. Then control, it lays emphasis on your recording aspect. Cost accounting lays या gives emphasis on controlling aspect. Then बच्चों periodicity of accounts, periodicity of reporting, ये अकाउंट भी चलेगा, periodicity लिखोगे या रिपोर्टिंग कब होता है, it report the financial position and operating results. Usually बच्चों at the end of an accounting period it gives information about the cost and बच्चों आपका जो भी कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपका एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी हो, आपका रिलायबल डाटा हो, as and when it is required by the management, desired by the management or after every बच्चों particular lots of production. Then analysis of profit, बच्चों फाइनेंस, ये 5 पॉइंट बता चुका था, अब नेक्स्ट पॉइंट था आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर द होल बिजनेस एंटरप्राइज, टोटल बच्चों पूरा कंपनी में आपका परचेस सेक्शन भी है, प्रोडक्शन सेक्शन भी है, आपका सेल्स भी है, आपका मार्केटिंग भी है, आपका ऑफिस भी है, आपका अकाउंट्स भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है। कंपनी में बहुत सारे आपके सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके परचेस से लेके प्रोडक्शन से लेके फैक्ट्री जो होता है, सेल्स, सब कुछ होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करता है, सभी को ईच एंड एवरी को रिकॉर्ड करके बच्चों टोटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर द होल बिजनेस एंटरप्राइज
एंड बच्चों यहां पे बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड इट इज कंसर्न विद बच्चों ओनली फैक्ट्री प्रोडक्शन सेक्शन। जहां पे बच्चों प्रोडक्शन होता है वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर द होल बिजनेस एंटरप्राइज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट इज रिलेटेड टू बच्चों ओनली आपका फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से आपका रिलेट करता है टू फाइंड आउट द बच्चों कॉस्ट ऑफ ईच जॉब प्रोसेस सर्विसेज। हर एक जॉब हर एक प्रोडक्ट या सर्विस का बच्चों कॉस्ट निकालता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग बच्चों फॉर द होल बिजनेस एंटरप्राइज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक ओनली पार्ट है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बच्चों इट इज कंसर्न विद ओनली आपका फैक्ट्री के साथ टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट जो प्रोसेस होगा। सो इट इज द अकाउंटिंग फॉर होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बच्चों कंसर्न विद ओनली प्रोडक्शन सेक्शन। क्लियर? तो ये पॉइंट हुआ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर ब्रॉड सेंस में ये सिर्फ आपका रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ। देन बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों 14 15 पॉइंट्स 16 पॉइंट्स आप बता सकते हो और भी लिख सकते हो। हमें 8 पॉइंट्स या 9 10 पॉइंट्स मैक्सिमम 10 पॉइंट्स पढ़ोगे हमारे लिए हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों 6 पॉइंट पढ़े। आपका पर्पस पढ़ा। पर्पस के बाद मैंने आप लोगों को बताया अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, देन रिकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग, आपका बच्चों पीरियडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग या अकाउंट्स प्रिपेयर कब बनता है। देन बच्चों आपका अगर बोले इसका स्कोप बोल सकते हैं, हाँ, कि ये आपका अकाउंट्स है बच्चों होल बिजनेस एंटरप्राइज के लिए या एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट तो सिंपल मैंने बोला था। तो स्कोप में बड़ा आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका ओनली कंसर्न विद प्रोडक्शन या एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द होल बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जस्ट डिटरमाइन द रिलेटेड टू बच्चों प्रोडक्शन सेक्टर। देन रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट द कॉस्ट बच्चों 6 पॉइंट हुए हमारे। हम सिंपल लिख देते हैं बच्चों। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सिंपल पॉइंट में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों डील्स विथ बाय रिलेट्स टू बच्चों आपका ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कमर्शियल इन नेचर या कमर्शियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बच्चों आपका कमर्शियल ट्रांजेक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बच्चों कंसर्न विद ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बच्चों आपका कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो आपका ट्रेडिंग होता है, बाइंग सेलिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बच्चों यूजुअली कंसर्न विद आपका होता है यहाँ पे बाइंग सेलिंग या रेंडरिंग प्रोवाइडिंग सर्विस जो भी होता है, रिसीविंग सर्विस होता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज बच्चों कंसर्न विथ योर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग लेगा एंड ट्रेडिंग रिलेटेड जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है बच्चों उसको लेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन बच्चों इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो। इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। ओनली मॉनिटरी इंफॉर्मेशन आर टेकन इनटू अकाउंट। आप पढ़े भी हो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़े हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इट रिकॉर्ड्स ओनली बच्चों मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों आपका क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ मॉनिटरी एज वेल एज बच्चों नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। सो इट डील्स विद बच्चों ओनली मॉनिटरी हुआ, यहाँ पे मॉनिटरी भी है नॉन मॉनिटरी भी है। आपका जैसे कि नॉन मॉनिटरी में अगर आपका वर्कर्स का रिलेटिव एफिशिएंसी निकालना है तो वर्कर का एफिशिएंसी निकालना बच्चों कौन कितना % एफिशिएंट है, किसने आपका वर्क एफिशिएंसी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हो, तो वो तो आपका मॉनिटरी नहीं है, नॉन मॉनिटरी है। वर्कर्स की एफिशिएंसी जानना तो नॉन मॉनिटरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों इज कंसर्न विद ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस बट डील्स विद ओनली बच्चों मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। ट्रांजेक्शन छोड़ दो, ऊपर वाला हमने ट्रांजेक्शन लिखा था कमर्शियल ट्रांजेक्शन। सो इट डील्स विद ओनली मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। इट डील्स विद बच्चों बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। तो अभी आपको मैंने 2 पॉइंट्स बताए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज कंसर्न विद बच्चों ट्रांजेक्शन कमर्शियल ट्रांजेक्शन। इट इज कंसर्न विद आपका हुआ transaction relating to bachcho manufacturing of goods or services. Then here monetary informations are only used
Here बच्चों both monetary as well as non-monetary information are used. Clear बच्चों? उसके बाद एट पॉइंट्स हो गए. अगर हम कुछ और पॉइंट्स लिखें बच्चों, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एज बच्चों इट डजंट प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट. इसके पास डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट नहीं है, सो इट डजंट हेल्प इन बच्चों आपका फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. वेरी सिंपल पॉइंट है. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट, सो इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर पाता. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों सेलिंग प्राइस पूरा फिक्स कर पाता है. क्लियर? देन बच्चों फिगर 10 पॉइंट्स बता देता हूं, और भी हमारे नोट्स में आपके पास 14-15 पॉइंट्स होंगे, आप 10 पढ़ लीजिए. फिगर जो बोल रहा हूं उसी को आप याद रखना. फिगर बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली डील्स विद बच्चों एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद बच्चों एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स. पूरा एक्चुअल पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेट करता है. सो फिगर में एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों डील्स विद योर पार्टली फैक्ट्स एंड फिगर. जैसे कि आपको पता है बच्चों अप्रोक्सीमेटेड डाटा, जिसमें लिमिटेशन हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग का, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन. तो ये नियरेस्ट टू बच्चों आपका जो भी नियरेस्ट इंटीजर होता है फ्रैक्शनल पार्ट को काट के बच्चों ये हमेशा आपका पार्टली फैक्ट्स एंड फिगर लेता है. बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों डील्स विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इट डील्स विद बच्चों आपका पार्शियल फैक्ट्स एंड फिगर या आपका पार्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स. क्लियर? तो 10 पॉइंट्स हो गया. और भी आप लिख सकते हो बच्चों, स्टॉक वैल्यूएशन और रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द जजिंग द रिलेटिव एफिशिएंसी. वर्कर्स में कौन एफिशिएंट है कौन एफिशिएंट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं निकाल सकती. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है बच्चों वर्कर्स में कौन एफिशिएंट है कौन एफिशिएंट नहीं है, एंड वो हेल्प करता है बच्चों आपका स्टॉक वैल्यूएशन में. आपका स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस बच्चों विच एवर इज लेस, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों आपका स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो पढ़े हैं बच्चों स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें आपका लिखा था स्टॉक का वैल्यू लिखा था 50,000, मार्केट वैल्यूएशन शायद लिखा था 60,000, तो हमने लिया था लेस वैल्यू 50,000 लिया था. बट कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों ऑलवेज आपका डील करता है आपका कॉस्ट प्राइस से. सो हियर स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. हियर स्टॉक्स आर बच्चों वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस बच्चों is less, and cost accounting में cost price stocks are always valued at cost price. In financial accounting stocks are always valued at cost price or market price whichever is less, but in cost accounting stocks are always valued at cost price. Stocks हमेशा valued होता है बच्चों cost price. Clear? So this is all about your बच्चों differences between. मैंने 12 points बोल दिए, और भी हैं छोड़िए. 12 पॉइंट्स बोले डिफरेंसेस बिटवीन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. पहला पॉइंट, पहले सारे पॉइंट्स बताता हूं. पहला पॉइंट आपका था पर्पस या ऑब्जेक्ट या मीनिंग में भी आप लिख सकते हो. अकाउंटिंग का मीनिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग लिख सकते हो. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी और इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. या और भी आपको मीनिंग्स बहुत सारे मालूम है. Cost accounting बच्चों is concerned with classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of products or services and for the presentation of suitably arranged data for control of cost and guidance to the management. Then बच्चों accounts prepared, financial accounting prepared बच्चों आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर्स बच्चों आपका कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. रिकॉर्डिंग इट गिव्स एम्फासिस ऑन बच्चों रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट या इट रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन सॉरी गलत बोला, रिकॉर्डिंग था. इट रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड द ट्रांजैक्शन इन ए सब्जेक्टिव मैनर. इट रिकॉर्ड्स एंड क्लासिफाइड द ट्रांजैक्शन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. कंट्रोल इट गिव्स एम्फासिस ऑन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग गिव्स एम्फासिस ऑन कंट्रोलिंग एस्पेक्ट. पीरियडिसिटी ऑफ अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड बट यूजुअली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. यही लिख दो. इट प्रोवाइड्स या
shows the operating result, जरूरत नहीं, it is prepared usually at the end of an accounting period. It is prepared बच्चों, it is prepared after बच्चों, it is prepared as and when desired by the management, required by the management, or after a particular lots of production. Financial accounting is the accounting by determining the profit for the whole business enterprise. जो analysis of profit point है 6 point, and it is a part of financial accounting and determine the cost and profit of only particular job. In nature of transaction, financial account deals with बच्चों transaction relating to commercial nature. It deals with transaction relating to आपका मैन्युफैक्चरिंग, या इट रिकॉर्ड्स ऑन ट्रांसफर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपका होगा गुड्स और सर्विसेज. देन बच्चों आपका हुआ इन्फॉर्मेशन, इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन. इट रिकॉर्ड्स बच्चों बोथ मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन. फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइनेंशियल अकाउंट डजंट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बिकॉज इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बिकॉज ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है. फिगर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद बच्चों एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों डील्स विद आपका पार्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स. रिलेटिव एफिशिएंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एफिशिएंसी. कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एफिशिएंसी. स्टॉक वैल्यूएशन, stocks are always valued at cost price or market price, whichever is less. But here बच्चों stocks are always valued at बच्चों आपका cost price. स्टॉक हमेशा वैल्यूएशन पता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less, पर यहां पे बच्चों स्टॉक हमेशा वैल्यूड होता है एट ए कॉस्ट. क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. पर्पज, accounts prepared, recording, controlling, periodicity, analysis of profit, आपका nature of transaction, information, आपका fixation of selling price, figures, relative efficiency, and बच्चों आपका stock valuation. Clear बच्चों? So this is all about the differences between cost accounting and financial accounting. अब आपका काम है इसको पूरा अच्छे से लर्न करना. इससे प्रीवियस जो थ्योरी है उसको भी पढ़ना. पहले अभी इसको पढ़ो. आप 12 पॉइंट जरूरत नहीं, 8 पॉइंट्स पढ़ लो जो भी आपको पसंद आए. 12 भी पढ़ोगे अच्छी बात है, और आप भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो आपको जो इन्फॉर्मेशन आए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब बना था, कॉस्ट अकाउंटिंग कब बना था. सो बच्चों इसको याद रखना, आपका होमवर्क है. उसके साथ बच्चों स्टार्ट करें आज आप लोगों का मैथमेटिक्स बच्चों. मैट्रिक्स एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करके कल मुझे सभी भेजेंगे. एक्सरसाइज ए 1 से 10 होमवर्क सभी नोट करें. कॉस्ट अकाउंटिंग ये वाला क्वेश्चन याद करेंगे एंड प्रीवियस जो पढ़े उसको भी लर्न करना है. अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस क्लास नहीं किया तो मुझे वो फिर से क्लासेस ले सकता है. बस आपकी इच्छा होनी चाहिए. मैं कभी किसी से किसी चीज के लिए चार्ज नहीं मांगता, पर आपकी इच्छा होनी चाहिए क्लास लेने की. देन उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट स्टार्ट करो. मैं आपको मैनेजमेंट क्लासेस आजकल दे रहा हूं. फिर से बच्चों मार्केटिंग का, तो उसको सारे बच्चे करें. जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, जिसको डाउट है उसका डाउट क्लियर हो जाएगा. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो शुरू से ले सकते हैं. नोट्स आपके पास है, नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आके ले सकते हो, या नोट्स मैंने पूरा पीडीएफ भेजा भी है. क्लियर बच्चों? सो दिस इज योर होमवर्क. आपका आपको पढ़ना है टेलर प्रिंसिपल्स में, जो आपका टेलर के हिसाब से जो टेक्निक्स थे बच्चों, वर्क स्टडी जो आपके था, प्लानिंग ऑफ टास्क, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स, आपका स्पेशलाइजेशन, आपका मेंटल रिवोल्यूशन, जो जो पॉइंट्स थे आपका, उनको आपको पढ़ के याद करना है. क्लियर? तो टेलर्स का टेक्निक्स आपको याद रखना है. इंट्रोडक्शन ऑफ टेलर, देन टेलर का टेक्निक्स. सो दिस इज योर बच्चों टुडेज होमवर्क. होप कल जितने बच्चों को बोला होमवर्क भेजेंगे और क्लास ठीक टाइम से पहले आएंगे, पढ़ के आएंगे. ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए अपने लिए पढ़ाई करना है बच्चों. सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल.